वही सब्जी बनाएगी ना जो आप ला के रखे होंगे। इसमें पत्नी का क्या दोष है? आप ला के रखो तो वो बनाए पनीर, आप जो ला के रखेंगे वही ना बनाएगी। लेकिन आचार्य जी एक सवाल जो ज्यादातर मर्दों की जीवन में आता है जब वो शादीशुदा होते हैं, एक चीज की ये जो शिकायत रहती है कि मैं माँ की सुनूं कि बीवी की सुनूं। देखिए ये दोनों चाकों के बीच में पिसता हुआ मर्द वो आखिरकार किसकी प्रायोरिटी बने, वो किसकी प्राथमिकता हो। अगर एक माँ की सुने तो बहू को लगे कि हम इतना सब कुछ छोड़ के आए, हम अकेले पड़ गए, और अगर बहू की सुने तो जैसे आपने कहा ना बीवी का गुलाम, दुनिया एकदम तैयार रहती है मुहर लगाने के लिए, ले भाई एक और आ गया बीवी का गुलाम। तो ये जोरू का गुलाम, बीवी का गुलाम, एक अगर पति पत्नी से ज्यादा समय नजदीक रह रहा है, ये ठप्पा क्यों लग जाता है, गुलाम कैसे हो जाता है? देखो पहले तो आप कह रहे हैं बीवी का गुलाम, हमारे यहाँ बीवी होती ही नहीं है, हमारे यहाँ होती है धर्म पत्नी। ठीक है, जब तक देश में पत्नियाँ थीं तब तक पूरा गृहस्थ आश्रम सुविधा और आनंद से भरा था, कोई दिक्कत किसी को शिकायत नहीं थी, कोई घर टूटे ही नहीं कभी जब तक पत्नियाँ थीं और जब तक पति था। जब से पति हस्बैंड हो गए और पत्नियाँ बीवी हो गई तब से फिर समाज में व्यवस्थाएं बिगड़ने लग गई। आप जानते हैं बीवी किसे कहते हैं और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? बीवी के आगे कभी धर्म बीवी नहीं लगता, वाइफ के आगे कभी धर्म वाइफ नहीं लगता, लेकिन पत्नी के आगे सदा क्या लगता है? धर्म पत्नी। क्यों? पत्नी का अर्थ है जो धर्म से हमें प्राप्त हुई हो और जो धर्म के रास्ते पर चले वही धर्म पत्नी है। इसलिए हर स्त्री एक अच्छी धर्म पत्नी बने और हर पुरुष एक पति बने तो समस्याएं ही खत्म हो जाएं। समस्याएं हैं ही इसलिए क्योंकि आजकल की बहुत सारी पत्नियां, सारी नहीं कुछ पत्नियां कहती हैं, गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं हैं, उन अधिकांश माताओं में जानते हो समस्या क्या खड़ी हुई? बेटे